दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में। तो दोस्तों, आपके लिए हम आज लेकर आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हम इसमें बताने वाले हैं कि न्यूटन क्या होता है। न्यूटन बल बताएंगे और न्यूटन का प्रथम नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो मेरे भाई, अगर आप तीनों नियम पढ़कर याद करके एग्जाम अगर आप जाएंगे, इसमें से कोई नियम आपसे ज़रूर पूछ सकता है। आपसे या तो न्यूटन का प्रथम नियम पूछ लेगा, या आपसे न्यूटन का दूसरा नियम पूछ लेगा, या आपसे तीसरा नियम पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्त, आपको एक फेयर कॉपी बनाना है यूपी बोर्ड तैयारी करने के लिए मेरे भाई, और उसी में क्या करना है, तीनों नियम अपना लिख कर और अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे से याद करेंगे तभी आप तीनों नियम को याद कर पाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों हम चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर हम न्यूटन का बल पहले बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामने आप देख सकते हैं मेरे भाई, न्यूटन बल। ठीक है, न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं, आज हम इसमें बताने वाले हैं कि वह बल। देखिए दोस्त, अगर आप तीनों न्यूटन पढ़ के जाएंगे मेरे भाई, तो इतना निश्चित है कि मेरा 100% गारंटी है मेरे दोस्त, अगर आपसे कोई पूछ लिया तो न्यूटन का तो प्रथम नियम, या तो दूसरा नियम, या तो तीसरा नियम। ठीक है, तो इसी तरह हम रोज़ आप मेरे भाई इसी तरह रोज़ क्वेश्चन लाते रहते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि हमारे चैनल पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाया जाता है मेरे भाई। अगर आप 12 में हैं, आपको बोर्ड एग्जाम देना है 2025 में, तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगा कि दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिर्फ मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर देखिए लिखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, न्यूटन फोर्स, वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड पर मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, एक न्यूटन बल कहलाता है। तो सिंपल है यार, वेरी सिंपल। यहाँ पर देखिए हम 3 लाइन में इसको लिखे हैं। ठीक है, छोटा सा है, बस इसको आपको याद करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप प्यार दे सकते हैं इसको कि वह बल जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु या पिंड पर मीटर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, एक न्यूटन बल कहलाता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा है न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, यहाँ पर क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम। अब यहाँ पर हम दोस्तों बताएंगे आपको कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक वस्तु, इसका इंग्लिश लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इंग्लिश भी याद करते जाना। ठीक है, कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अथवा, ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अथवा मतलब दूसरा है, तो आप ये कह सकते हैं या आप ये कह सकते हैं कि एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, तब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, जैसे मेज, राखी, पुस्तक, कांच की तरह लुढ़कती गोली आदि। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, ये तो हमारे न्यूटन का प्रथम नियम है। ये हमारा क्या था, ये हमारा था न्यूटन का बल। अब हमारा यहाँ पर आपको दिखाएं कि मेरे भाई यहाँ पर क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम। तो प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, तब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे, जैसे मेज पर रखी पुस्तक। ठीक है, ये सब हमारी बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करते, तब तक हमारा क्या होता है, यही हमारा न्यूटन बल होता है। ठीक है, प्रथम नियम, न्यूटन बल का प्रथम नियम। ठीक है, जैसे हमारा क्या है, मेज पर रखी पुस्तक, कांच की सतह, लुढ़कती गोली। ठीक है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए तीसरा नियम, राइट। दूसरा नियम क्या होता है, तीसरा नहीं दोस्त, दूसरा। ठीक दोस्त, यहाँ पर देखिए दूसरा नियम क्या है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम। ठीक, यहाँ पर देखिए कि जब किसी वस्तु पर कोई असंतुलित बाहरी बल के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा के समान अनुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है, तब हमारा क्या होता है, न्यूटन का दूसरा नियम हो जाता है। ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल की माप की जाती है। न्यूटन जो हमारा द्वितीय नियम है वो हमारा बल की माप की जाती है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे न्यूटन का तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, जैसे आदमी का जमीन पर चलना, मेज पर पड़ी किताब इत्यादि। ठीक है, तो हमारा था न्यूटन का तीसरा नियम। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है जब, तो उसी को हम तीसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आदमी का जमीन पर चलना, मेज पर
पढ़ी पुस्तक या किताब। ठीक, तो दोस्तों अगर आप ये तीनों नियम याद करके परीक्षा में जाएंगे तो आपसे अगर कोई नियम पूछ लिया परीक्षा में तो आप आराम से लिख देंगे। ठीक, तो मेरे दोस्तों इस तरह हम आपको लाते रहते हैं टॉपिक पे टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लाते हैं जो कि परीक्षा में ज़्यादा करके पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। और उसके बाद इसी तरह हमारे चैनल पे आप मोटिवेशन वीडियो भी लेते रहिए। ठीक है, और आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।